क्या फांसी देना जरूरी है या फिर गोली मार के भी किसी दोषी को मारा जा सकता है? अलग देशों में अलग अलग तरह से दोषी को मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि मौत तो मौत है, चाहे वह गोली मारकर कर दी जाए, फांसी पर लटका के दी जाए। लेकिन कई देशों में दोषी को रस्सी से लटकाकर मारने को अमान्य कहा गया है। यह क्यों कहा गया है? क्योंकि दोषी ने भी किसी न किसी को इस तरीके से मारा होता है कि वह अमान्य हो जाता है, जिस वजह से उसको फांसी की सजा दी जाती है। मगर फिर ऐसे दोषी के लिए फांसी की सजा अमान्य कैसे हो सकती है? आइए इन सारी बातों की चर्चा करते हैं इस वीडियो में और बताते हैं कि फांसी देने से पहले का माहौल क्या होता है, जेल में और दोषी का क्या हाल होता है, मौत के कुछ घंटे पहले रस्सी से लटकने के बाद उसकी मौत कैसे हो जाती है। असल में मौत की सजा मिलने के बाद दोषी के पास एक रास्ता और होता है जिससे वो मौत से बच सके, वो होता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति यह बोल देता है कि इसको मौत की सजा ना दी जाए तो वो बच सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मौत की सजा तय होती है। जब बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्रिया शुरू होती है फांसी की। जेल प्रशासन के कहने पर संबंधित अदालत एफ वारंट जारी करते हैं, जिसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है, और इसी एफ वारंट पर लिखा होता है कि कैदी को किस समय कहां पर और कब फांसी दी जाएगी। उसके बाद जो पैरेलल काम चल रहे होते हैं वो होते हैं फांसी की रस्सी का ऑर्डर देना। दोषी को फांसी पर लटकाने के लिए एक खास रस्सी होती है, क्योंकि यह कोई आम रस्सी नहीं होती है। ऐसी नहीं होती है कि कहीं से भी रस्सी लाकर उसे लटका दिया जाए। दोषी को अगर इंडिया की बात करें तो यह फांसी की रस्सी बिहार के बक्सर जेल में ही बनाई जाती है, और बक्सर जेल में रस्सी तैयार होने के बाद वहाँ पर लाई जाती है जहाँ पर दोषी को फांसी पर चढ़ाना होता है, और उसी जेल में कैदी के वेट और हाइट के अकॉर्डिंग एक सेट बैग तैयार किया जाता है। आखिरी बार फांसी देने से पहले कैदी को बार बार लटकाकर उसका ट्रायल लिया जाता है। ऐसे भी कई बार हो चुका है कि ट्रायल के दौरान रस्सी टूट गई हो। अफजल गुरु की फांसी के दौरान जब रस्सी से ट्रायल किया जा रहा था तो 2 बार रस्सी टूट गई थी, और ऐसे ही ट्रायल देने के बाद फाइनल फांसी कैसे दी जाएगी उसकी तैयारी हो जाती है। कैदी को भी सामान्य बैरक से निकालकर थेट सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर दोषी को 24 घंटे में आधा घंटा बाहर निकलने की अनुमति होती है। उसके अलावा उसने सारा टाइम अपना थेट बैरक के अंदर ही गुजारना होता है, और मरने से पहले एक कमरे में बंद हो जाता है। और वहाँ पर दिमाग में क्या क्या आता होगा यह आप खुद ही सोच सकते हैं। और इसमें एक बात और होती है, अगर कैदी अपनी वसीयत किसी के नाम लिखवाना चाहता है तो बैरियर के अंदर ही मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, और इस आखिरी समय में अगर कैदी किसी को मिलना चाहता है उसकी यह इच्छा भी पूरी की जाती है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि आखिरी इच्छा क्या होती है। आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यह मांग पूरी कर दी जाती है, और जिस दिन कैदी को फांसी देनी होती है जेल का और काम काज ठप कर दिया जाता है, और सारा ध्यान इधर लगा होता है ताकि इस काम को पूरा किया जा सके। और यही एक कारण है कि जब फांसी दी जाती है वो दिन चढ़ने से पहले दी जाती है, और इसीलिए सुबह 4 बजे ही उसको फांसी पर लटका दिया जाता है ताकि जेल का और काम प्रभावित ना हो सके। और जिसको फांसी होनी होती है उसको तो क्या नींद आनी, वो तो सारी रात जागता ही रहता है। और सुबह 4 बजे उसको नहाने के लिए कहा जाता है, और उसको नए वस्त्र दिए जाते हैं जो पहनने के बाद उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। और यह एक नए कपड़े पहनने के बाद उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, बस चाय पूछी जाती है। फांसी का जो टाइम तय किया होता है उसके अकॉर्डिंग दोषी का मुंह ढककर उसको थेट से निकाला जाता है, और उस समय कई बार कैदी इतना डर जाते हैं कि उससे चला भी नहीं जाता। इसके बाद पुलिस वाले उसको उठाकर लेकर आते हैं जहाँ पर उसको फांसी पर लटकाया जाना होता है, और उसी स्थान पर एनडीपीएम जेलर डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, और वहाँ पर 10 सिपाही और 2 हेड कांस्टेबल भी होते हैं। और वहाँ पर जल्लाद कैदी के हाथ पैर बांध देता है और मुंह पर काले रंग का कपड़ा पहना देता है। और यह सारा कुछ होने के बाद जो रस्सी होती है वो कैदी के गले में डाल दी जाती है। सारा कुछ तैयार होता है और तय किए हुए समय की वेट की जाती है। जैसे ही वह टाइम आती है उसी टाइम जेलर रुमाल फेंकता है और जल्लाद लीवर खींच देता है, और लीवर खींचने के बाद जिस पर कैदी खड़ा होता है उसके पांव के नीचे से लकड़ी के पीस होते हैं वो फिसल जाते हैं और कैदी झूलने लगता है। और इसके बाद जो कुछ होता है उसको ही अमान्य कहा गया है। और फिर उस कैदी की मौत कैसे होती है, गर्दन के साथ सर्वाइकल वर्टेब्रा पाए जाते हैं, और उसके जो सबसे ऊपर वाला वर्टेब्रा होता है वो होता है एटलस, जो गर्दन को सिर के साथ जोड़ता है। जब लीवर खींचने के बाद कैदी का शरीर झूलने लगता है, हवा में तो सांस घुटने लगती है और असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, और गर्दन रस्सी के बीच
बीच फंसी होने के कारण शरीर का सारा भार जो होता है वह गर्दन पर आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो गर्दन की हड्डियों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, और जैसे ही कैदी जोर जोर से हिलता है उसका जो एटलस वर्टेब्रा होता है वो टूट जाता है। और यह कब टूटता है यह निर्भर करता है कैदी की हड्डियां कितनी मजबूत हैं और मांसपेशियां कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी गर्दन बॉडी के वेट को कितना टाइम सहन कर सकती है। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, और इस टाइम कैदी को बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसके बाद उसका एटलस टूटने के बाद जो ऑक्सीजन ब्रेन को जाती है वह जाना बंद हो जाती है। ऐसा होने से कैदी बेहोश हो जाता है, और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि झूलने के बाद कैदी की जल्द से जल्द मौत हो जाए, कि उसको कम से कम दर्द झेलना पड़े, और इसीलिए उस रस्सी को विशेष तरह की गांठ लगाई जाती है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि दोषी को जल्दी से जल्दी मरने के लिए जो गांठ होती है वह ठुड्डी के नीचे लगाई जाती है, ताकि जैसे ही लीवर खींचा जाए और दोषी की गर्दन पीछे की तरफ हो जाए और आसानी से एटलस टूट जाए और दोषी की जल्दी से जल्दी मौत हो जाए। लेकिन यह सारा चीज जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि रस्सी के इधर उधर होने के भी आशंका होती है, और इसकी बाएं कान के नीचे भी गांठ लगाई जाती है। तब लीवर खींचने पर दोषी की गर्दन बाईं तरफ झुक जाती है, शरीर थोड़ा बाईं तरफ खिसक जाता है, और ऐसा होने पर भी एटलस सबसे पहले जल्दी टूट जाता है, और ऐसा होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रक्रिया के आधे घंटे बाद डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है तो वह मृत घोषित कर देता है, और जब पता चलता है कि दोषी की मृत्यु हो गई है तो उसको फंदे से उतार दिया जाता है। और यही प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर एंड तक, जैसी दोषी को फांसी पर चढ़ाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है।